जाके इक्वेट होगा। तो इस तरह का से यहाँ पर आ जाएगा, इसको सोल्व करिएगा तो 3x और प्लस 15, 3x इधर आके घटेगा तो x आ जाएगा और ये इधर आके घटेगा तो 10 आ जाएगा। x का जो वैल्यू आ गया 10, x का वैल्यू 10, तो प्रेजेंट में जो इसका वैल्यू है 10 और इसका वैल्यू हो जाएगा 40, इसका वैल्यू 40, 10 और 40। बट ये नहीं पूछा है, पूछा है तो बताइए तो आगे 5 वर्ष बाद वो अपनी बेटी की आयु का कितना गुना हो जाएगा, आगे 5 वर्ष बाद, यानी उसके बाद भी 5 वर्ष बाद, यानी 10 साल के बाद की बात कर रहा है। तो अगर 5 साल बाद तो 3 गुना था, तो आगे 5 साल करेंगे तो इसमें भी 10 जोड़ेंगे और इसमें भी 10 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 10 जोड़िएगा तो 20 और ये हो जाएगा 10 जोड़िएगा तो 50। 20 का कितना गुना 50 है, तो 2.5 गुना। 20 का कितना गुना 50 है, तो 2.5 गुना 50 है। और ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका कितना है, ऑप्शन नंबर सी, 2.5 गुना। तो ऑप्शन नंबर सी, 20 का कितना गुना 50 है, तो 2.5 गुना। इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके इसके 50 गुना आएगा, तो यानी कि 2.5 गुना आंसर आपका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4p स्क्वायर माइनस 5p माइनस 6 इक्वल टू 0। 4p स्क्वायर माइनस 5p माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा है तो ये बताना है कि इसमें जो है p का वैल्यू क्या होगा। देखिए इसको बना भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट p का वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। 2 अगर पुट करेंगे तो आ जाएगा 4, 4 चौका 16 माइनस 5 दूना 10 और देखिए माइनस 6, यहीं पर आंसर आपका आ गया। 16 माइनस 16 0, यानी ऑप्शन नंबर 1 भी पुट किए तो बन गया। ये जल्दी बनाने का प्रोसेस है। और अगर इसको बनाना चाहते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पर बना सकते हैं, दूसरा फैक्टर तोड़ के बना सकते हैं, दूसरा फैक्टर तोड़ के बना सकते हैं। जैसे यहीं पर पुट करिएगा तो इसी को अगर पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, अगर इसको 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 चौका 36 आता है। 3 से करेंगे तो 5 3 15 और माइनस 6, देखिए 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 से ही पता चल गया कि कौन सा आंसर होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है जब एक सिगरेट की कीमत 25% बढ़ जाती है। क्वेश्चन देखिए कर रहा है, एक सिगरेट अगर आप खरीदते हैं तो उसमें 25% बढ़ जाता है, लेकिन क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है अपना खर्च उतना नहीं बढ़ा सकता है, तो कितना बढ़ाएगा, तो कहता हुआ 10% कम करता है। एक व्यक्ति अपनी वार्षिक खपत में क्या करता है, 10% कमी करता है, तो सिगरेट की वार्षिक आय में कितना परिवर्तन आएगा, सिगरेट के वार्षिक आय में कितना परिवर्तन आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति किसी का रेट अगर बढ़ गया है कितना परसेंट, 25%, और उस पर कोई कम कर लेता है खर्च, कितना परसेंट कम करता है, 10%, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 गुना 10 डिवाइडेड बाई 100 ये होगा। ये भी फॉर्मूला यही कहता है, एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है, तो यहाँ भी माइनस होगा। 25 माइनस 10 और यहां से देखिए 0 से कैंसिल हो गया और ये आ गया 2.5। 2.5 का मतलब हो गया 25 माइनस 12.5 और 12.5 का मतलब बचता है कितना, 12.5, यानी तो जो पूरा ऑल ओवर में जो वृद्धि होगा वो कितना का होगा, 12.5% का, 12.5% का टोटल ऑल ओवर वृद्धि होगा। इसको कैसे बनाते हैं, तो इसको ए बी फॉर्मूला से, ए बी फॉर्मूला कहता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, ये फॉर्मूला होता है ए बी, परसेंटेज इंक्रीज सक्सेसिव जिसको कहते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहता है एक वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम, ये 3 दिन पहले भी ये क्वेश्चन आया था, तो इसको बनाइए, 3 दिन पहले 4 दिन पहले का क्वेश्चन था, ये मैंने क्वेश्चन करवाया है, एक बार फिर से बता देते हैं। अगर मुझे नंबर ऑफ टाइल्स पूछेगा तो हम लिखेंगे एरिया, एरिया मतलब L इंटू बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, L इंटू बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अपना का L जो दिया हुआ है वो देखिए दिया हुआ है 1517 सेंटीमीटर, B का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 902
सेंटीमीटर। चूंकि एक मीटर में है दूसरा सेंटीमीटर में है तो दोनों को मैंने क्या किया, सेंटीमीटर में बदल दिया। अब सेंटीमीटर में बदल दिया तो क्या आ गया, इतना आ गया। और a का जो वैल्यू होता है वो होता है a इक्वल टू जो होता है एलसीएम नहीं एचसीएफ ऑफ L इंटू बी, एल और बी का एचसीएफ। और जब हम एल और बी का एचसीएफ निकालेंगे तो यहीं से पता चल जाएगा। ये जो है 41 आई इंटू 37 है और ये जो है आपका 22 आई इंटू 41। देखिए यहाँ पर 41 और यहाँ पर 41 है तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 41 दोनों में 41 कॉमन है इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा एल और बी का 41। तो अब इन आंसर लिखने की बारी है। तो एल का जो वैल्यू है वो है दिया हुआ 41 गुना 37। अब कहेगा 41 गुना 37 का मतलब क्या हुआ 15 17। बी का जो वैल्यू है वो क्या दिया हुआ है तो 22 गुना 41 डिवाइडेड बाई नीचे में ए का मान क्या है 41। तो 41 को क्या लिखेंगे 41 इंटू 41। देखिए 41 से 41 कैंसिल हो गया, 41 से 41 कैंसिल हो गया और ये मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई क्या करिएगा तो 22 इंटू 37 22 सत्ते 84 और 22 तिया 66 और 15 22 तिया 66 और 15 81। आपका यही आ जाएगा। कितने नंबर ऑफ टाइल्स होंगे तो कितने नंबर पूछ रहा है, फर्श पर बिछाएंगे तो कितने नंबर ऑफ टाइल्स होंगे तो 814 टाइल्स होंगे। आंसर यही होगा आपका। कितने टाइल्स होंगे तो 814 टाइल्स होंगे। आप इस तरीके क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे, पिछला क्लास में भी बता चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 68 कहता है 13 पेपर का औसत 40 है। 13 पेपर का औसत 40 है तो लिख दीजिए 13 गुना 40। ठीक है। अब क्या कहता है 7 पेपर का औसत 42 है तो 7 गुना 42। और क्या है अंतिम 7 पेपर का औसत 35 है तो प्लस 7 गुना 35। आई दोनों को घटा देंगे। देखिए ये 7 पेपर 14 पेपर है। यहाँ पर कितना पेपर है, यहाँ पर 13 पेपर ही है तो इसको घटाने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो 7वां पेपर यानी बीच वाला का टर्म मिलेगा। तो यहाँ से आप घर मल्टीप्लाई करके घटा सकते हैं। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 दूना 14 7 चौका 28 और 1 29। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 7 पचे 35 और 7 तिया 21 और 3 होता है 24। इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 7 तिया 21 7 चौका 13 चौका 52। यहां से एक बार जोड़ लीजिए 5 4 9 9 और 4 13 और 2 2 4 1 5 अब माइनस 520। अब देखिए घटाइएगा तो कितना मिल जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 19 बचेगा। कितना बचेगा 19। तो यही जो 7वां नंबर है, ये जो बीच वाला नंबर है 7th, यही 7th नंबर आएगा। 7वां नंबर बीच वाला जो आएगा। टोटल 14 में से 13 का जोड़ घटा देंगे तो 7वां नंबर मिल जाएगा। बीच वाला मिडिल वाला मिल जाता है। इस क्वेश्चन को बनाने का है कि आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13 है तो यानी a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर लगा लीजिए फॉर्मूला। और होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब यहाँ पर क्या कहता है a प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी का मतलब 13 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान है 69 इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब यहाँ से देखिए ये इधर आके घट जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है 169 में से 69 घट जाएगा तो 100 आएगा और 2 से कट जाएगा 100 50 टाइम्स में। तो आपका जो आंसर होना चाहिए 50 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का जो वैल्यू है 50, यहाँ पर कट जाएगा 2 से ये 69, इधर इसका जो वैल्यू होता है 169 होता है।
तो 169 इधर घटाइएगा तो 100 बचेगा और 2 से कट जाएगा तो 50 बचेगा। यही आपका शॉर्ट तरीका है सिंपल सा क्वेश्चन को। सब सारा सिस्टम को अगर हम बारी बारी से लिख लिख के बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और जब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो आपको आपका एग्जाम में गलती होने का संभावना है या फिर एग्जाम में छूट जाएगा। कहता है एक डीलर एक कार निर्माता करके भी ये क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसा एक आदमी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, 1 घंटे में 15 किलोमीटर, 1 घंटा का मतलब होता है 60 मिनट। 60 मिनट में
1 मिनट में 15/60, 15 चौका गलत लिखा गया, ऐसे लिखिए, ऐसे लिख लीजिए कि ये पूछ रहा है कि तो बताइए 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना लगेगा, तो 1 किलोमीटर का कहने का मतलब हुआ कि 15 किलोमीटर जाता है वो 60 मिनट में, तो 1 किलोमीटर कितना देर में जाएगा, 1 किलोमीटर जाने में उसको लगेगा 60/15, 15 चौके 60, 4 मिनट लगेगा। 1 किलोमीटर जाने में उसको कितना देर लगेगा, 4 किलोमीटर, 4 मिनट, 1 किलोमीटर जाने में 4 मिनट लगेगा। अब क्वेश्चन पढ़िए, वह प्रत्येक किलोमीटर के बाद 3 मिनट विश्राम करता है। जब 1 किलोमीटर चला तो 4 मिनट लगा, फिर 3 मिनट विश्राम किया, तो 1 किलोमीटर में कितना, 1 किलोमीटर में अब कितना देर हो जाएगा, तो 4 + 3 टोटल 7 मिनट का देरी होगा। जाना है कितना देर, जाना कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर में 3 मिनट तक वो विश्राम करेगा, लेकिन चौथा मिनट में वो विश्राम नहीं करेगा। तो 1 किलोमीटर जाने में 60 मिनट लगता है, तो 3 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो 7 × 3 समय लगेगा, इतना मिनट। लेकिन अगला जो किलोमीटर है वो उसको जाने में कितना समय लगेगा, मात्र 4 मिनट का। तो अगला 1 किलोमीटर जाने में उसको कितना लगेगा, मात्र 4 मिनट। कुल मिला के कितना आ गया, 4 और 3 और 1, 4 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लग गया, तो उसको 7 × 3 = 21 और 4 = 25 होता है। 25 मिनट में वो क्या होगा, फाइनली पहुंच जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। यही क्वेश्चन था, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन था, एग्जाम में रेगुलर पूछता है। इस क्वेश्चन का फॉर्मूला पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है कि x² + 1/x² = जो होता है फॉर्मूला x + 1/x का होल स्क्वायर अब -2, ये होता है। तो अब x + 1/x का मान है 3 और 3 का स्क्वायर -2 का मतलब होता है 7। और देखिए ऑप्शन नंबर कौन में है, ये ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ये सब काफी सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बेलन के आधार का व्यास इतना है, मतलब एक बेलन है और जिसका आधार का व्यास कहने का मतलब तो रेडियस कितना होगा, तो रेडियस आपका 21 आ जाएगा। और बोल रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है 2πr × h। कर्व सरफेस एरिया दे चुका है 13202 I × 22/7 I × r का मान देखिए 21 है और h आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। कैंसिल होगा, 7 × 3 = 21 है ना, और इसको 22 से 60 आ जाएगा, 3 दूना 6 कट जाएगा, इस तरह से आ जाएगा 10। तो h का जो वैल्यू मिलेगा कितना मिलेगा, 10 सेंटीमीटर। और ऑप्शन नंबर सी, कटाना आना चाहिए, कैलकुलेशन आना चाहिए, टेबल ही आना चाहिए। अगर टेबल आता है, सब कुछ आता है तो आप कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहता है दो संख्याओं का योग 9:5 है, तो बड़ी संख्या हो जाएगा 9x, छोटी संख्या हो जाएगा कितना 5x। कहता बड़ी संख्या में 9 जोड़ दिया गया, तो बड़ी संख्या में 9 जोड़ दिया गया, छोटी संख्या में 5 घटा दिया गया, 5 घटा दिया गया, तब क्या होता है, दोनों बराबर हो जाता है, नहीं। तो कहता बड़ी संख्या छोटी संख्या का 3 गुना, ये ऑलरेडी 3 गुना है, तो 3 गुना करने के लिए किसको मल्टीप्लाई करिएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिएगा। 9x 15x, 15x में से 9x घट जाएगा तो 6x बचेगा। ये देखिए 5 × 3 = 15 है और ये 9, 15 + 9 ऐड करिएगा तो 24 आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, 6 × 4 = 24। x का मान आ गया 4, लेकिन आपको x का मान नहीं पूछा, आपसे पूछा तो बताइए संख्या बता दीजिए कितना है। तो संख्या कितना था, 9x और 5x, ये दो संख्या था। 9x का मतलब हो गया 9 × 4 = 36 हो गया, 5x का मतलब हो गया 5 × 4 = 20 हो गया, और यही आपका 36 और 20 आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। 9 × 4 = 36, 5 × 4 = 20, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही
अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 76 नंबर क्वेश्चन पढ़ने के लिए बोल रहा है, कह रहा है इतना में से 25% एसिड है। 200 का 25% होता है 50 ग्राम, और वो उसमें बोल रहा है 300 का 40% एसी है। 300 का 40% का मतलब होता है 120 ग्राम। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 170 ग्राम। कुल मिला के कितना एसिड है, तो 170 ग्राम एसिड है। कितना मिश्रण जो है एसिड होगा, मिश्रण में एसिड का परसेंटेज कितना होगा, तो टोटल कितना एसिड है 170 ग्राम। परसेंटेज पूछता है तो 100 से गुना करते हैं। टोटल अमाउंट कितना है, तो 200 ग्राम और 300 ग्राम 500 ग्राम। 0 से 0 कैंसिल हो गया दोनों, ये आ जाएगा 5 से कट जाएगा 2 बार में, 17 दूना 34, 34% आपको एसिड है। ऑल ओवर टोटल में कितना एसिड है, तो टोटल को अगर मिला दीजिएगा तो 34%। पहला लिक्विड में 25%, दूसरा लिक्विड में 40% एसिड है, तो कुल मिला कर ऑल ओवर 34% एसिड है। ये भी अच्छा क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, कहता सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। तो जब एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, नंबर को लिख देते हैं। और नंबर का मतलब लिखा हुआ है 989, दूसरा लिखा हुआ है 1258, और तीसरा लिखा हुआ है 1359। रिमाइंडर कितना बच जाता है, तो रिमाइंडर को लिख दीजिए। पहला में रिमाइंडर बच रहा है 66, दूसरा में रिमाइंडर बच रहा है 51, और तीसरा में रिमाइंडर बच रहा है 10। देखिए इसको घटाते हैं तो आ जाएगा 1349, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 1207, और इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 329, इतना आ जाएगा। अब जो भी नंबर आएगा घटाने के बाद, जो भी नंबर आएगा इसका HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। और HCF कैसे निकाला जाता है वो आप जानते होंगे बेहतर तरीके से। वैसे मैं निकालता हूं, ये दोनों का घटा देते हैं, ये और ये को घटा देते हैं, या दोनों का घटाओ जो हो जाएगा 2 4 1 142 HCF होना चाहिए। 142 से ये नहीं कट सकता, क्योंकि इसके टेबल में कभी ये नहीं आ सकता। इसका मतलब 142 से नहीं कटेगा तो इसके फैक्टर से कटेगा, यानी इसका सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, 71। 71 से ये कट रहा है और ऑप्शन में भी 71 है, इसलिए आपका आंसर यही होगा 71। वह बड़ा से बड़ा नंबर कौन होगा, तो वो नंबर जो होगा 71 होगा। 71 से ये कट जाएगा तो आप क्या करेंगे, तो इसका HCF निकालेंगे। किसका HCF निकालेंगे, इस नंबर का, इस नंबर का, इस नंबर का। और HCF निकालना आपको कैसे आता है वो निकालिए, हमको तो इजी तरीके से आता है और हमने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगातार दिया हुआ है। जब कोई लगातार टर्म रहता है तो इसको हम लिखते हैं 1/1 से स्टार्ट करते हैं। 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4। इसी तरह से डॉट 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 डॉट, यहाँ आ जाएगा 1/99 माइनस 1/100। देखिए यहाँ से सेकेंड नंबर से सब कटना शुरू हो जाएगा एक दूसरे से, सब एक दूसरे से कटेगा। कहाँ तक कटेगा, तो सेकेंड लास्ट तक कटेगा। तो बच जाएगा शुरू में 1 और लास्ट में बच जाएगा 1/100, और यही आंसर है, यानी 99/100 आपका आंसर होगा। 99/100 आपका आंसर होगा, 99/100। ये भी क्वेश्चन पिछला क्लास में आया था, पिछला क्लास का क्वेश्चन था। पिछला बार 2 का डिफरेंस दिया हुआ था। आगे देखिएगा क्वेश्चन कहता है यदि n एक प्राकृतिक नंबर है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया। एक प्राकृतिक नंबर है तो इतना के अंकों का योग इतना है, अंकों का योग यानी n के लिए अंकों का योग। अगर हम क्या करते हैं, एक दिया हुआ है n इक्वल टू, अगर हम n पुट करते हैं किसके लिए, तो 10 का पावर n माइनस 1 के लिए, तो इसका वैल्यू क्या मिलता है, अगर n पुट करेंगे तो 10 माइनस 1 इक्वल टू 9 आएगा। जब n इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो 10 का पावर 2 माइनस 1 यानी कि 99 माइनस 100 माइनस 1 बराबर 99। 99 का मतलब होता है इसके अंकों का योग है 9, तो 9 गुना 1, इसके अंकों का योग है 18, इसके अंकों का योग है 18। 18 को कैसे लिखा जाता है, 9 गुना 2। इसके अंकों का योग 18 क्यों आया, क्योंकि 9 प्लस 9 18 होता है।
लेकिन जब n बराबर 3 पुट करेंगे तो आ जाएगा 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 माइनस 1 मतलब 999। इसके अंकों का योग कितना होगा? इसके अंकों का योग होगा 9 3 27, 27 को क्या लिखते हैं 9 गुना 3। आप देख रहे हैं कि अगर n इक्वल टू 1 है तो 9 गुना 1 है, n बराबर 2 है तो 9 गुना 2 है, n बराबर 3 है तो 9 गुना 3 है। तो इसी तरह से n का वैल्यू n ही रहेगा, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 10 का पावर n माइनस 1 का मतलब क्या होगा? तो इसका जो मतलब होगा 9 गुना n होगा, क्योंकि 3 रहता है तो 9 गुना 3, तो n रहेगा कितना 9 गुना n होगा। और जब 9 गुना n होगा तो 9 गुना n का वैल्यू दिया हुआ है 37, 3 7 8 9, और यहाँ से कट जाएगा तो आ जाएगा n इक्वल टू 3 7 8 9 डिवाइडेड बाय 9, 9 से कट जाएगा 9 3 27, 10 8 108, 12 नमा, फिर से एक बार काट दे, 9 से 9 3 27, 9 3 27, 10 और 8, 9 चौका 36, 9 चौका 36, 1 बच गया 18, 2 1, 421 आएगा। कितना आएगा? 421। यहां से कट जाएगा तो n का जो मान आ गया n इक्वल टू कितना आ गया 421। ऑप्शन नंबर कितना है बी। यही है सभी के अंकों का योग। पहला n का जो वैल्यू आया 9, 9 है, 9 के अंकों का योग 9 ही होगा। 18 के अंकों का 99 के अंकों का योग होगा 18, 9 प्लस 9 18। 27 का होगा 9 गुना 3 27। तो इसी तरह से लास्ट वाला में क्या होगा 9 गुना n, 9 से कट गया और इसका वैल्यू n का हमारा आ गया 421। बहुत अच्छा क्वेश्चन कहता 6 घंटियां एक साथ बजती है, और जब एक साथ बजती है तो कैसे बजती है? तो जब तो एलसीएम निकलेगा। एलसीएम किसका निकलेगा? जब एक साथ बजेगा तो 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, 12 का, और इसका एलसीएम जो हो जाएगा 120। इसका एलसीएम हो जाएगा 120। तो अब क्या करिएगा 120 एलसीएम हो जाएगा। 120 एलसीएम हो गया, इसका मतलब घंटी बजने में कितना सेकंड लगेगा? 120 सेकंड। लेकिन 120 सेकंड को क्या बोलते हैं? 2 मिनट। 120 सेकंड को क्या बोलते हैं? 2 मिनट। तो कहता 48 मिनट में कितनी बार बजेगी? तो 48 मिनट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बचना चाहिए। देखिए 2 मिनट में 1 बार, तो 48 मिनट में 24 बार बजना चाहिए। 24 बार बजना चाहिए, लेकिन 24 बार नहीं बजेगा, 25 बार बजेगा। क्यों? क्योंकि एक बार शुरुआत में भी बजा है घंटी, क्योंकि कहता है आरंभ में कोई घंटी बजा है, उसके बाद फिर इतना इतना सेकंड के बाद बजता है। तो एक बार शुरू में बजेगा तो उसको एक ऐड कर लेंगे, यानी टोटल कितना बार बजेगा? 25 बार। टोटल घंटी कितना बार बजेगा? 25 बार। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक बाग में 10 पंक्ति है और 12 कतारें हैं। एक बाग है और बाग का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। इसमें कितने हैं? 12 कतारें हैं। तो मान लेते हैं इस तरह के से 12 कतार होगा इस तरह से। तो बताइए, आपसे बोला जा रहा है कि 12 कतार है, तो 12 कतारों के बीच की जो दूरी होगा यहां से यहां तक, वो कह रहा है प्रत्येक 2 पेड़ के बीच का जो डिस्टेंस है 2 मीटर का है। प्रत्येक 2 यानी 2 पेड़ के बीच का 2 मीटर, तो 3 पेड़ के बीच का 4 मीटर। तो कहने का मतलब अगर टोटल कितना मीटर है? 12 कतार है, तो यहां से यहां तक का जो है डिस्टेंस जो हो जाएगा प्रत्येक में जोड़िएगा, तो यहां से यहां तक यानी टोटल 12 है। तो 12 में कितना हो जाएगा? 11 गुना 2 मीटर, यानी 11 दूना 22 मीटर। 22 मीटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो 2 में से 2 पेड़ के बीच जो 2 मीटर, तो 3 पेड़ के बीच 4 मीटर, तो एक पेड़ घटा के गुना किया जाता है। देखिए 4 पेड़ के में कितना मीटर? तो 6 मीटर। 4 पेड़ में कितना? तो 6 मीटर। तो इसी तरह से 12 पेड़ में कितना? तो 11 गुना 2 मीटर। ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ गया 11 गुना 2 यानी 22 मीटर। अब कह रहा है इधर भी 1 मीटर छूटा है और इधर भी 1 मीटर छूटा है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है चारों तरफ 1-1 मीटर का फासला है, मतलब इधर भी 1 मीटर छूटा है और इधर भी 1 मीटर छूटा है, मतलब और 2 मीटर ऐड होगा। इस तरह से कितना आ जाएगा? 24 मीटर। 24 मीटर। ये पूछ रहा है तो बाग की लंबाई कितना होगा? तो 24 मीटर।
भाग की लंबाई कितना होगा, तो 24 मीटर। कहिएगा कि ऐसे भी 12 दूना 24 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन बाय प्रोसेस आंसर गलत होगा, 12 दूना 24 करिएगा तो। कहता है एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/4 ज्ञात करने के लिए कहा गया, 3/14 ज्ञात करने के लिए उसने क्या कर दिया, 3/4 ज्ञात कर दिया, तो कितना अधिक हो जाता है, तो 50 अधिक हो जाता है। तो 50 अधिक हो जाता है, इसका मतलब है कि 3x/14 घटा देंगे और इसका जो वैल्यू दिया हुआ 150, इसका एलसीएम हो जाएगा 28, 7 तिया 21 x, 14 दूना 28, यहाँ 3 दूना 6x इक्वल टू 150। यहाँ से अगर हम घटाएंगे तो आ जाएगा 15x बराबर 150 गुना 28, ये कट गया 15, x का जो वैल्यू आ गया 280, कितना आ गया 280, यानी तो पूछ रहा है तो वह संख्या कितना था, तो वो संख्या 280 कितना था, संख्या था 280, वो x का जो मान था वही संख्या था, संख्या कितना था 280, और 280 का 3/14 करना था, जबकि उसने क्या कर दिया 3/4 कर दिया, एक को हटा ही दिया, तो वो संख्या था कितना 280। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात देता है तो उसको बदल दीजिए, आप परसेंट निकालना है, 300 200 बच्चा, ठीक है, 20% लड़के और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलता है, तो छात्रवृत्ति न लेने वाले, न लेने मतलब कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिला तो कितना परसेंट, देखिए इसमें 20% लड़का को मिला है, यानी 80% को नहीं मिला है, इसका 80% निकालेंगे, और इसमें कितना को मिला 30%, तो इसका 70% निकालेंगे। अब यहां से क्या होगा, परसेंट निकालेंगे तो 0 0 कैंसिल होगा, 8 तिया 24, 240 बच्चा को नहीं मिला। यहां से कितना बच्चा को नहीं मिला, तो 7 दूना 14, 140 बच्चा को नहीं मिला। कितना बच्चा को मिला, तो इतना बच्चा और इतना बच्चा है, दोनों में को जोड़ दीजिएगा तो नहीं मिला है, तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा, तो 200 और एक 300, 380 बच्चा को नहीं मिला है। कितना में नहीं मिला है, तो टोटल कितना है, तो टोटल देखिए 500 है, 3 2 500, 500 में 380 को नहीं मिला है, तो परसेंट पूछेगा तो गुना 100, कट गया, 5 से कटा लीजिए, 5 दूना 10, 38 दूना 8 दूना 16 होता है 76, 76% बच्चा को छात्रवृत्ति मिला ही नहीं है, 76% बच्चे को छात्रवृत्ति मिला ही नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, कहता है 4 पात्र में दूध और पानी, मिल्क और वाटर का रेशियो है, मिल्क और वाटर, पहला में कितना है 5:3, दूसरा में कितना है 2:1, तीसरा में कितना है 3:2, अगला में है 7 और 4। कह रहा है इसको इसमें दूध और पानी का में सबसे कम मात्रा किसका है, सापेक्ष में दूध का सबसे कम मात्रा किसका है। अगर इसको पॉइंट में भी बदल के निकालिएगा तो आ जाएगा। ये देखिए 5 लीटर मिल्क है और 3 लीटर वाटर है, यानी 5/8, सॉरी कितना लिखेंगे 5/8, तो 5/8 8 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहां से आ जाएगा 0.8 25 40, 8 6 48 और 2 8 दूना 16, इतना मिल्क है, इतना मिल्क। इसको करिएगा तो आ जाएगा 3 है तो 2/3 का मतलब होता है 0.66, 2/3 का मतलब होता है, और 3/5 का मतलब क्या होता है, 3/5 का मतलब क्या होता है 60%, यानी 0.60, और इसमें कितना होता है तो 7/9, 7 और 4 11, 7/11 का मतलब क्या होता है, इसको भागा लगाइएगा तो 11 छक्का 66.6 है ना, 40, 11 तिया 33, तो देख लीजिए कि सबसे कम किस में आ रहा है, तो सबसे कम इसमें है, तो सबसे कम किस में है तीसरा नंबर में, तो तीसरा नंबर का रेशियो, तो यही ऑप्शन है कि सबसे कम वाला कौन है। सबसे ज्यादा वाला पूछता तो सबसे ज्यादा वाला आपको देखिए 0.66 मिल रहा था, यानी दूसरा वाला सबसे ज्यादा। अब पॉइंट में भी इसको निकाल सकते थे,
पॉइंट में निकाल के बता देंगे कि कौन ज्यादा है कौन कम है। तो इस तरीके से आज मैंने पूरा फिनिश किया आज के चैप्टर को। तो आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।